अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने पेपर में इंग्लिश और उर्दू की प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है। मेरे 9th क्लास में उर्दू के अंदर 75 में से 62 मार्क्स आए थे, लेकिन 10th क्लास में मेरे 75 में से 73 मार्क्स आए थे। तो ये जो ट्रांजिशन है मार्क्स की, ये किस तरह हुई, कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने 9th क्लास में की थी और 10 में उनको इम्प्रूव किया, ये सारी बातें मैं आज आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब इससे ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि उर्दू में आराम से आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करो जो मैं आप लोगों को आगे बताने लगी हूँ। मैं आप लोगों को साथ साथ अपनी गलतियाँ भी बताती जाऊँगी जो मैंने 9 में की और 10 में उनको इम्प्रूव किया। मेरी पहली गलती थी ओवर प्रेजेंटेशन। अपनी तरफ से मैंने पेपर को बहुत ज़्यादा सजाने की कोशिश की थी। और मेरी दूसरी गलती थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितना पूछा है उससे ज़्यादा बताना, ठीक है। और इसके बाद मेरी तीसरी गलती थी जो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, वो ये है कि ना नो प्रैक्टिस ऑफ मार्कर यूज़। मुझे 605 और 604 मार्कर ज़रा भी यूज़ नहीं करने आते थे, लेकिन मैंने उनको रज के यूज़ किया था। आखिरी गलती जो थी वो मेरी थी कन्फ्यूजन कि किस सवाल में कितना लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश दिखाऊंगी, इनके आपने इंग्लिश का पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और कितना आप लोगों ने अपना डेकोरेशन पे टाइम वेस्ट करना है और कितना आपने अपना असल काम पे फोकस करना है। इंग्लिश प्रेजेंटेशन का ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाक स्टडी और इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं जो इंग्लिश राइटिंग में, उसको आप लोगों ने किस तरह करना है। ये जो पेपर के स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन है ना, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1, इनको आपने सिंपल रखना है। इसके आसपास कोई डेकोरेशन फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, उसने ऊपर देखना भी नहीं है कि बच्चे ने क्या किया है, कितना टाइम लगाया। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मेटल्स और उन्होंने आपसे नहीं कहा कि एग्जाम्पल भी दो, लेकिन आपने खुद देनी है। जो भी डेफिनेशन वाले सवाल होंगे उनमें आपने एग्जाम्पल ज़रूर देनी है और आपने साथ साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करते जाना है। और अब जब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है तो उसके नीचे कितनी कम जगह बच गई है ना, तो अगर आपने यहाँ पे ही हेडिंग दे दी तो आपको भी सॉल्व आगे से करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको नहीं पता कि आपने 2 वाला सवाल पहले शुरू कर दिया है। तो जब नीचे थोड़ी जगह हो तो आपने सवाल वहाँ से शुरू नहीं करना, आपने अगले पेज पे जाना है ताकि पता होगा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। ये मैंने एग्जांपल दिया व्हाट इज़ एंजाइम और उसके टाइप्स। तो ऊपर एंजाइम की डेफिनेशन है और नीचे टाइप्स, ठीक है। तो इस तरह आप लोग गौर से देखो, इसको पॉज करके देखो कि किस तरह मैंने सॉल्व किया है। पहले उसकी 1 टाइप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और हर किसी की एक एक एग्जांपल दिया है। और ना आप लोगों ने साथ ही मार्कर खोल के बैठना है ताकि आप लोगों को बार बार मार्कर खोलने बंद करने में टाइम वेस्ट ना हो। मार्कर आप खुला ही रहने दो और साथ साथ ही आप हाईलाइट करते जाओ। और पेज का जो लेफ़्ट साइड है वो पूरी आपकी एक सिमेट्री में होनी चाहिए, और जो राइट साइड है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस आ सकती है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो पूरे वहाँ पे नहीं आ रहे होते, तो हम नीचे लाइन में लिख सकते हैं। और अब इस पूरे पेपर को देख के एक नीट सी लुक आ रही है ना, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये देखो, ये मैंने एक वर्ड काटा हुआ है। मैंने अगर एग्जामिनर गौर से देखे फिर उसे पता चलेगा कि कुछ काटा हुआ है, लेकिन अगर उस वो पूरा पेपर देख रहा है ना, उसका फोकस यहाँ पे नहीं जाएगा कि बच्चे ने कुछ काटा है, उसको नहीं आ रहा था। तो आपने भी इस तरह हाईलाइट नहीं करना कि भाई यहाँ मेरी गलती हुई थी। आपने उसको आराम से एक हल्की सी लाइन लगा के कट कर देना है। और अब एक और सवाल आता है जो पेपर में, वो है डिफरेंस, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने डिफरेंस इस तरह करना है, आपने बीच में एक प्यारी सी लाइन लगानी है, फ्री हैंड लाइन नहीं लगानी, स्केल से लगानी है। आपने डिफरेंस के हर पॉइंट को कोई ना कोई हेडिंग ज़रूर देनी है, जैसे यहाँ पे अपीयरेंस दी हुई है, फिर कंडक्टिविटी दी हुई है, और इसी तरह आपने अंदर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते जाना है। इस तरह होगा ये कि एग्जामिनर जब देखेगा ना तो वो सिर्फ आपके हाईलाइटेड वर्ड्स ही देखेगा। और एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है डेंसिटी, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन जो दूसरा नॉन मेटल्स का है वो यहाँ तक हुआ, मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा। तो आपने 4th पॉइंट उस लाइन से नहीं शुरू करना, आपने इक्वल लाइन से शुरू करना है, वरना बहुत ज़्यादा ना मेस्ड अप लगता है और लगता है कि बच्चा ना बहुत अनप्रोफेशनल है, बस उसने लिखा हुआ है, उसने नहीं देखा कि कौन सा पॉइंट काम ख़त्म हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल की एग्जांपल दी है। सबसे पहले गिवन डाटा कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी है, फिर टू फाइंड कि आपने फाइंड क्या करना है, फिर आगे सोल्यूशन, और जो आंसर होगा ना उसके साथ आपने यूनिट ज़रूर लिखना है। जैसे उन्होंने स्पीड फाइंड करने का कहा है ना, तो आपने स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड ज़रूर लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या पता कि ये 50 क्या नंबर है, 50 चॉकलेट्स, 50 बुक्स, क्या है ये, 50 स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, क्या है। तो आपने स्पेसिफाई करना है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर आप लोगों के पक्का कटेंगे। अब बात करते हैं राइटिंग की। आप लोगों की राइटिंग जैसी भी है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उसी राइटिंग को बेहतर करो। जैसे अगर आपकी राइटिंग थोड़ी राइट साइड की तरफ है ना, तो कोशिश करनी है कि सारी राइटिंग राइट साइड की तरफ ही हो। ऐसे नहीं करना कि कुछ लेफ़्ट को जा रहे हैं वर्ड्स, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ राइट को जा रहे हैं, इस तरह सिमेट्री नहीं लगती। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि राइटिंग को अपनी एक ही डायरेक्शन में रखो।
इससे पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा नीट लगेगा। और जो मार्जिन लाइंस हैं वो आप लोगों ने एक बड़े स्केल से लगाना है, छोटे स्केल से नहीं लगाना। लेकिन आप लोगों ने साथ छोटा स्केल ज़रूर लेके जाना है ताकि आप पेपर के एंड पे अंडरलाइन कर सको हेडिंग्स को, ये वो, ठीक है। लेकिन आपने मार्जिन लाइंस जो हैं वो एक बड़े स्केल से ही लगानी है। स्टेशनरी में आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मार्कर्स होने चाहिए। 2 मार्कर आप लोगों के पास एटलीस्ट राउंड निब वाले होने चाहिए और कुछ 605 होने चाहिए और कुछ 604। 605 मार्कर्स जो हैं उससे आप मार्जिन लाइंस लगा लोगे और जो सवाल की हेडिंग है वो आप दे दोगे 604 से, और जो बीच में हाईलाइट करने होंगे ना वर्ड्स वो आप सिंपल मार्कर से करने हैं। कोशिश करनी है कि इंक पेन से आप लोगों ने पेपर करना है। एक कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे पेपर से एक दिन पहले नया पेन ले लेते हैं कि हमारे पास नया पेन होगा तो हम पेपर अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छी भली आप लोगों की स्पीड ख़राब हो जाती है। अब बारी है उर्दू के पेपर की। मैंने 9th क्लास में बड़ी ज़्यादा गलतियाँ की थी, जिससे बाद में मैंने सबक सीखा। वो ये कि मुझे 604 और 605 मार्कर नहीं यूज़ करना था। माइंड बना हुआ था कि इससे करेंगे पेपर तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल मार्कर से भी उतने ही मार्क्स आते हैं। इसमें भी आप लोगों ने ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हिस्सा निशाइया लिखने में और पता नहीं क्या कुछ लिखने में। बस आप लोगों ने डायरेक्ट लिखना है सवाल नंबर कौन सा है और सवालात के जवाबात। जैसे आप लोगों का पहला सवाल है हमद की तारीफ़ करें, ठीक है, तो उसके आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी और फिर एक लाइन लगा दी। और उसके बाद दूसरा सवाल फॉर एग्जांपल है नात की तारीफ़। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि एक सवाल की हेडिंग आप लोग राइट साइड से शुरू करो, किसी के सेंटर में लिख दो, किसी की राइट पर लिखो। ऐसे नहीं करना, सिमेट्री से लिखना है। एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होना चाहिए आप लोगों का। और फॉर एग्जांपल इसके बाद आप लोगों का दरख्वास्त का सवाल है तो आपने एक नए पेज से शुरू करना है, ठीक है। दरख्वास्त की हेडिंग दी और दरख्वास्त लिखी पूरी, और कोशिश करनी है कि दरख्वास्त एक ही पेज की हो, स्टार्ट से स्टार्ट हो और उसी पेज के एंड पे वो ख़त्म हो जाए, दूसरे पेज पे ना जाए। सारे सवाल जैसे दरख्वास्त, ख़त, खुलासा, मजमून और कहानी, तशरीहात, आप लोगों ने ऐसे सवालों को पेज के बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि दरख्वास्त आप लोगों ने 1.5 पेज की कर दी और वो वाला आधा पेज जो बचा है वहाँ से आप लोग खुलासा शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं करना, स्टार्ट से स्टार्ट करना है। और आप लोगों को टीचर्स बता देंगी कि आपने खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कहानी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें आपको बताएंगी। तो आपने उनकी बातों को फॉलो करना है। अपने से जाके वहाँ जाके एफिशिएंसी नहीं दिखानी कि कहानी तो मैं 2 पेजेस की करूँगी, कहानी तो मैं 3 पेजेस की करूँगी, ऐसे नहीं करना। जो हम इस बताएं उसको फॉलो ज़रूर करना है। और उर्दू में भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े, ठीक है, बस लेकिन इंपॉर्टेंट हों वो। और जैसे अगर अगला सवाल है तशरीह का, ठीक है, तो 2 मार्क्स का एक शेर होता है, तो आपने हेडिंग दी और शेर नंबर 1 लिखा। सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को किसी भी जगह, ठीक है, किसी भी पेपर में। और नीचे आपने लिखा शायर का नाम और अल्फाज मानी, ठीक है। जो मिस आप लोगों को बताएंगी उसी पैटर्न से मैं बता रही हूँ, ठीक है, मिस को फॉलो करना लेकिन। और फिर आगे तशरीह की आप लोगों ने, और हर तशरीह में आप लोगों ने कम अज़ कम एक रेफरेंस शेयर लिखना है, क्योंकि टोटल तो 2 मार्क्स की तशरीह है। 1 नंबर तो आप लोगों को अल्फाज मानी शायर के नाम का मिल जाएगा और दूसरा नंबर आपको तशरीह का मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको भी एक ही पेज पे पूरा करना है। एक शेर की तशरीह एक पेज पे, दूसरे की दूसरे पे, इस तरह। और एक से ज़्यादा रेफरेंस शेयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि 2 मार्क्स की तो एक तशरीह है आपकी। और मैंने 9 में ये भी गलती की थी कि मैंने तशरीह 2 पेजेस की कर दी थी, इसकी वजह से उन्होंने उसको समझा होगा कि एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ बच्चे ने, तो उन्होंने मार्क्स काटे थे। अब अगला सवाल है मजमून। मजमून आपने हमेशा एंड पे करना है। और अगर आपका है मजमून फॉर एग्जांपल इल्म के फ़ायदे, तो आपने स्टार्ट करने से पहले, कोई भी मजमून स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक शेर लिखना है, फिर आगे से मजमून स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया ना पाया। उसके आगे आपने लिखा मजमून और फिर बीच में एक रेफरेंस शेयर लिखा। एक पेज पे टोटल 2 रेफरेंस शेयर होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अगर आप लोग कम लिखोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, और अगर ज़्यादा ही लिख दोगे तो लगेगा कि सिर्फ आपने शेर पे ही फोकस किया, आप लोगों ने पेन से कुछ नहीं लिखा। और एक और बात, काफ़ी बच्चे होते हैं जो पेपर में स्टार्ट में ही मजमून कर देते हैं, ऐसे नहीं करते। मजमून जो है वो एक बहुत वाइड टॉपिक है, उसमें आप लोगों को लिखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई नई याद आती हैं, तो आपने स्टार्ट में नहीं करना, बड़ी चीज़ हमेशा एंड के लिए रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने बाकी सारे सवाल कर लिए, और मजमून के लिए आप लोगों ने एटलीस्ट या मैक्सिमम 50 मिनट्स बचाने हैं अपने पूरे टाइम में से। और मजमून जब आप लोग लिखने लगोगे ना, तो आपने पहले अपने पेपर की एंड वाली साइड पे एक मेन पॉइंट्स की थोड़ी सी लिस्ट बना लेनी है, मेन वर्ड्स लिख लेना, ताकि आपको पता हो कि आपने मजमून में लिखना क्या है। ऐसे ना हो कि आप मजमून शुरू कर दो और आप लोगों को पता ही नहीं चले कि यार इसके बाद क्या पॉइंट लिखूँ, क्या पॉइंट लिखूँ। अगली वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी कि बच्चे पेपर के दौरान सॉल्व करते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों की वजह से बच्चों के 5 से 10 मार्क्स आराम से काट लेता है एग्जामिनर। तो अगर आप लोग इन सब बातों को और उन टिप्स को जो मैंने अगली वीडियो में बताई हैं वो आप फॉलो कर लो, तो आप अपने 5 से 10 मार्क्स आराम से इंक्रीज़ कर सकते हो।
और एक और बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्टार्ट में बहुत स्लो शुरू करते हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से पेपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। स्टार्ट से ही आपने अपनी एक स्पीड बना के रखनी है जो आप एंड तक उसी को बरकरार रखो। और अपनी राइटिंग भी आप लोगों ने नीट रखनी है, ये ना हो कि एंड पे जाके इतनी गंदी लिखी हो कि एग्जामिनर को समझ ना आए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क, तो वो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ ले, मैं उसका जवाब दे दूँगी। बस इन पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करो, जहन में रखो पेपर करते हुए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह हाफिज़।